The people of Pakistan, the leaders of Pakistan, the institutions of Pakistan are all committed to the Constitution. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations. We have nothing to do with that, but at least they are conscious. Our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented. जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसका एक इखलाकी वजन होता है। अगर आइन कहता है कि असम्बली की तहरीक के 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो उस पर आमद दरामद करना सबकी जिम्मेदारी है। ये अपनी ख्वाहिश का मामला नहीं बल्कि आइन की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का दस्तूर पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हकूक़ के मौजू पर खिताब। सारा मुल्क अब उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि रास्ता एक ही पीछे बचा है। अगर आप अदलिये के साथ होंगे तो आप इस मुल्क में जिंदा रह सकते। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ा है। पीडीएम ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। प्लानिंग के तहत अदलिया के खिलाफ साजिश की जा रही है। मरकजी सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, शरीफ खानदान की सारी जिंदगी इंतकाम की सियासत खत्म नहीं होनी, इनको कभी अकल नहीं आनी। उसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मौसम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान सर से पांव तक झूठे और मक्कार आदमी है। इनका झूठ कौम के सामने आ रहा है। इन्होंने मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकामी हुई। वह मौसम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने अपने 4 साला दौर में पूरे मुल्क में तरक्की का कोई काम नहीं किया। अगर पीटीआई दौर में नाकिस पॉलिसियां ना बनाई जाती तो आज हम IMF के मोहताज ना होते। हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इंतखाबात में कामयाबी के बाद तरक्की का जो सफर 2018 में रुका था उसे दोबारा शुरू कर देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब। इमरान खान की सियासत और अना परस्ती ने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुल्क में आम इंतखाबात इनकी ख्वाहिश पर नहीं, तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से होंगे। सरबरा कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कराची समेत सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी दूसरे जबकि पीटीआई तीसरे नंबर पर। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात पर सियासी कशीदगी। UC 13 नॉर्थ कराची, न्यू रशीदाबाद, औरंगी टाउन और बिहार कॉलोनी में सियासी कारकुनान की झड़पें। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान सियासी कारकुनान की मुहाजराएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मॉनिटरिंग के अमल का जायजा। अफसरान की मॉनिटरिंग के अमल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का हैदराबाद वाक़ये के हवाले से पुलिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान से राब्ता। FIR दर्ज करके फौरी कार्रवाई का हुक्म। His Excellency the Prime Minister extended a personal invitation for me to come to Pakistan. I promised him I would come. We haven't quite nailed down the date yet, but I look forward to coming to Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की मुलाकात। बाहिमी तिजारत, तालीम के बाहिमी फ़रोग़ और माहौलियात और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। जल्द दौरा करूँगा। हमजा यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPEC मंसूबे पर पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करना एजाज़ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबित पर नतीजा खेज बातचीत की गई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरउम्मीद हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के ऐन मुताबिक है। बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद से जोड़ना, शरारत और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल, दरीना हल तलब, तनाज़े से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मकबूजा कश्मीर से होकर जाते हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा भारत कामयाब रहा। मुआवर खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंदुस्तान में अक़लियतों पर सबसे ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक G20 इजलास का बायकॉट करेंगे। बढ़ती महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। आटा, चीनी, घी, दाल और दूध सब्जी समेत हर शे के दाम आसमान से बातें करने लगे। सफेद पोश तबकात को 2 वक्त की रोटी के हसूल की फिक्र पड़ गई। इस्लामाबाद की मार्केट्स में आटा नायाब होने लगा। फ्लोर मिल मालकान की 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। मंकी पॉक्स की रोकथाम का मिशन FIA हुकाम मुतहरिक। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाले अफराद के लिए अलग काउंटर कायम। इमिग्रेशन स्टाफ के लिए वबा से बचाव की खातिर ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद। रावलपिंडी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक बच्चों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब। हर जोड़े को 2,20,000 रुपये का जहेज दिया गया। अब तक 2,200 घर बसा चुके हैं। आइंदा भी कोशिश है कि बेटी किसी गरीब पर बोझ ना बने। मरकजी अमीर मिनहाजुल कुरान खुर्रम नवाज गंडापुर।